बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमेश्वरम्। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक नासे विघ्न अनेक। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम सब भक्तों को यदाश्री की जय जय सीताराम जय जय सीताराम। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान भनक पड़ेगी कान। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोताजन सभी भक्तजन सभी कथा प्रेमी जन आप सबको जय सिया राम राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं।
प्रवेश करने से पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। सब लोग गाएंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में आप सबने सुना भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं, और जब रावण जो प्रताप भानु था वो रावण बना है, अब जब रावण का अत्याचार बढ़ा पृथ्वी मैया व्याकुल हो गई, और जब व्याकुल हुई हैं तो गौ का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो सब मिलकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति सभी देवता सभी ब्राह्मण मिलकर करते हैं। भगवान आकाशवाणी करते हैं कि हम तुम सबके कष्ट दूर करने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होऊंगा। अब जो मनु शतरूपा जी ने वरदान मांगा था, भगवान ने वरदान दिया था कि मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा, वही मनु महाराज दशरथ हुए हैं, वही शतरूपा कौशल्या मां अयोध्यापुरी में आकर जन्म लेती हैं, और जन्म लेने के पश्चात बहुत समय बीत गया, चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया है, पर महाराज को कोई पुत्र नहीं हुए हैं, अभी तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मनि राघु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, राम सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ जी को बड़ी ग्लानि हुई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछ लिया, क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुलसी बाबा एक बात बताइए, अवध में तो राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, राजा दिलीप हुए हैं, तो उनको तो आपने रघुकुल मणि नहीं कहा। बाबा तुलसीदास जी ने जवाब दिया, चाहे भले किसी ने गंगा जी को प्रकट कर दिया हो, चाहे किसी ने सत्य की स्थापना करी हो, चाहे किसी ने दान का आदर्श रखा हो, किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन महाराज दशरथ सबसे महान है जिन्होंने भगवान को ही प्रकट कर दिया।
इसलिए महाराज दशरथ को रघुकुल मणि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। अयोध्या में महाराज दशरथ जी कहते हैं कि इनको ये उपाधि मिली है, रघुकुल मणि, शिरोमणि की उपाधि दी गई है। दशरथ का क्या अर्थ है? कहते हैं जिन्होंने इंद्रियों को रथ बना लिया, उन्हीं का नाम है दशरथ। महाराज दशरथ जी ने 3 विवाह किए हैं। 3 विवाह कौन से हैं? धर्म, उपासना और ज्ञान। 3 विवाह, तीनों निष्ठाओं से नाता जोड़ लिया है महाराज दशरथ जी ने। सत्संग, देखिए अयोध्या में सत्संग रहते हैं और सत्संग करते हैं, परंतु भगवान नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि जब तक सदगुरु की शरण में नहीं गए तब तक भगवान मिले नहीं। जब उन्हें एक बार ग्लानि हुई तब वो गुरु के पास पहुंचे। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर हुई है सुतिचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ कराओ। महाराज दशरथ जी जब गुरु की शरण में गए, श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ किया गया, यज्ञ कराया गया। यज्ञ से अग्निदेव महाराज प्रकट हो गए प्रसाद लेकर, खीर का प्रसाद। भगवान खीर से प्रकट हुए हैं। भगवान कैसे प्रकट हुए हैं? खीर खाने से भगवान प्रकट हुए। और ये खीर में 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? एक तो दूध, चावल और चीनी। और विलक्षणता तो ये है कि तीनों का रंग सफेद ही है। दूध भी सफेद, चावल भी सफेद और चीनी भी सफेद, तीनों सफेद होता है। दूध किसका प्रतीक है? दूध ज्ञान का प्रतीक है, और चावल कर्म का प्रतीक है, और चीनी ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए जब तीनों को मिला दिया जाता है तो तीनों मिलकर एक घोल बन जाता है। देखिए, ज्ञान चाहे जितना हो, किसी के पास ज्ञान चाहे कितना भरा हो, कर्म चाहे कितने महान हो, लेकिन अगर भक्ति ना हो तो भक्ति के बिना जीवन में मिठास आने वाली नहीं है। इसलिए भक्ति बहुत जरूरी है। देखिए, चावल, दूध अगर इसे उबाल के रख दिया जाए तो मीठा नहीं लगेगा जब तक शक्कर नहीं पड़ेगा, चीनी नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार चाहे जितना हमारे भीतर ज्ञान हो, चाहे जितना कर्मठ ही हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो भक्ति के बिना सब बेकार है, सब अधूरा है। मिठास हमारे जीवन में नहीं आ सकती। तीनों को मिलाइए तो घोल बन जाता है, और उसे अगर आग पर तपाइए तो वो खीर बन जाती है। और वही जो अपने गर्भास्थल में रखता है, वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। खीर ले जाकर तीनों रानियों को दिया गया। तीनों रानियां जब खाती हैं तो गर्भवती होती हैं, गर्भवती होती हैं। तीनों रानियां बड़ी सुंदर हैं। उस समय की शोभा बड़ी सुंदर शोभा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। तीनों रानियां तेज की खान लग रही हैं, बहुत सुंदर। एक प्रश्न उठता है, किसी ने कहा क्या महाराज दशरथ की जो रानियां हैं वो मंदिर में रहती हैं? रानियां मंदिर में रहती हैं क्या? ऐसी बात नहीं। जैसे घर को हम लोग क्या इंग्लिश में क्या कहा जाता है? होम। उसी प्रकार हमारे भारतीय संस्कृत में हर घर को मंदिर कहा जाता है।
और मंदिर में रहने वाले को देवी और देवता कहा जाता है। पहले के लोग क्या कहते थे? हमारी देवी, हमारे घर की लक्ष्मी, और पत्नियां भी अपने पति को देवता मानते थे। इसलिए कहते हैं जो हमारे घर में है वो कौन है? देवी है। तो ऐसे भारतीय संस्कृत है जो कि इसमें घरों को मंदिर कहा जाता है। ऐसा नहीं कि केवल देवालय में ही भगवान देवता और देवी वास करते हैं, हमारे घरों में भी अगर हम माने तो हमारे घर में भी देवी और देवता, जो घास काटने वाले हैं वो भी देवी हैं और जो पुरुष हैं वो देवता हैं। इसलिए सबको हमारे भारत में देवी और देवता कहा जाता है। देखिए बहुत से लोग हैं ना, वैष्णो जी जाते हैं, चलो मैया के दर्शन कराएं, पर घर में जो माताएं होती हैं, पत्नी होती हैं या माँ, उनका ध्यान नहीं रखता। बहुत सी औरतें अंदर ही अंदर बहुत चीजों के लिए तरसती हैं। तो अगर हम मंदिर जाते हैं देवी के दर्शन करने, उसके पहले अपने घर की देवियों को सुखी रखें और प्रसन्न रखें, किसी चीज की कमी ना होने दे। एक मैया आई, एक माता जी से कहने लगे कि चलिए और तीर्थ यात्रा कराते हैं। तो उस मैया ने कितना सुंदर जवाब दिया कि हम कहीं तीर्थ यात्रा में नहीं जाएंगे, हमारे घर पे ही सारी देवी और देवता सब लोग हैं, मैं घर पे ही पूजा करूंगी। क्या कहती हैं? घर ही में मंदिर बनैब, तीर्थ हम घूमे न जइब। घर ही में मंदिर बनैब, तीर्थ हम घूमे न जइब। सासू को गौरा ससुर को शंकर, सासू को गौरा ससुर को शंकर, और सैया को विष्णु बनैब, तीर्थ हम घूमे न जइब। घर ही में मंदिर बनैब, तीर्थ हम घूमे न जइब। ननदी को गौरा जेठानी को दुर्गा, ननदी को गौरा जेठानी को दुर्गा, और देवरानी को लक्ष्मी बनैब, तीर्थ हम घूमे न जइब। घर ही में मंदिर बनैब, तीर्थ हम घूमे न जइब। देवर को अपने पुजारी बनैब, देवर को अपने पुजारी बनैब, और मंदिर के साज सजवैब, तीर्थ हम घूमे न जइब। घर ही में मंदिर बनैब, तीर्थ हम घूमे न जइब। कितनी सुंदर बात। घर के जो हैं उनको ही देवी देवता बनाकर हम लोग पूज सकते हैं, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तीर्थों में जाना भी सही है, जब तक घर के लोग दुखी हैं तब तक तीर्थों में जाने का कोई फल नहीं है। इसलिए मैया ने खूब सुंदर जवाब दिया। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। क्या नाम है? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 रानियां हैं। गोस्वामी जी 3 रानियों की विशेषता देख रहे हैं। क्या विशेषता है? कहते हैं शोभा, शील और तेज। तीनों शोभा, शील, तेज की खान है। कहते हैं यही तो रामायण का मूल विशेषता है। रामायण की मूल विशेषता यही है। गर्भावस्था में कौन शोभा की खान है? गर्भावस्था में माँ कौशल्या शोभा की खान है। और जिन माता कौशल्या के यहाँ पर श्री राम जैसे शोभा धाम का अवतार हुआ है, शोभा की खान है कौशल्या मैया। जैसे शोभा धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या मैया शोभा की खान है, जिनके यहाँ पे राम जैसे शोभा धाम का अवतार हुआ है। और माता कैकेयी वो है सील की खान। कौशल्या मैया शोभा और कैकेयी मैया सील की खान हुई है। कैसे, समझिएगा। देखी भरत कर सील स्नेहु, भान साध तेहि समय विदेहु। ये कैकेयी माँ जिसने भरत को अवतरित किया है। आज जानते हैं माता सुमित्रा जो तेज की खान है। शोभा, सील और तेज। तेज की खान कौन है? सुमित्रा मैया है। राजन राम अतुल बलवाना, तेज निधान लखन पुण्य ज्ञाना। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो तीनों माताएं शोभा, तेज मैया कितनी शोभा की खान है कौशल्या मैया। खीर खाने के पश्चात कुछ ही समय के बाद भगवान का प्राकट्य होने वाला है। वो समय आ गया है जब भगवान प्रकट होने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतान होने का समय लिखते हैं कि भगवान कब आते हैं। कहते हैं जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। देखिए, पहले क्या होता था कि जब बच्चे पैदा होने वाले होते थे, संतान उत्पन्न होने वाली होती थी, उस समय पंचांग दिखाया जाता है। पहले के लोग पंचांग दिखाया करते थे। तब हमारे देश में राजा हरिश्चंद्र जैसे, परशुराम जैसे दानी, भीम अर्जुन जैसे योद्धा पैदा होते थे। आज क्या है? कोई कुछ नहीं दिखाता। पंचांग में 5 चीजों का निर्णय होता है। कौन कौन सी चीज? कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिखी है। जोग लगन ग्रहवार तिथि, जोग लगन ग्रहवार तिथि, ये 5 दिखाए जाते थे। और जब भगवान का प्राकट्य होने वाला है, गोस्वामी जी कहते हैं जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। भगवान का जन्म ही सुख का मूल है। भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, कितना आनंद होगा। हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि हमेशा हर कथा में भगवान का प्राकट्य जन्म उत्सव मनाते हैं। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु के अवतार होने की कथा सुनते हैं। ये कान धन्य हो जाते हैं। तो आइए आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। अगली कथा में हम सभी लोग भगवान के जन्म उत्सव की कथा सुनेंगे और बड़े आनंदित होंगे। आनंद लेते हुए आइए बड़े भाव से भगवान की आरती उतारते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा
तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीरा तान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास यदा श्री तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।